असद उमर पीटीआई छोड़ चुके हैं, फवाद चौधरी पीटीआई छोड़ चुके हैं। ऑब्वियसली हाउ यू फील अबाउट ऑल ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन आपकी जो भी सियासी वाबस्तगी है, उसके हिसाब से आपका इस पर रिएक्शन आएगा। पर मेरी हमेशा की तरह एक ही फरमाइश होती है कि प्लीज़ पुट थिंग्स इन देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, समझने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ था एंड उसकी नुआंस क्या है। सिर्फ गुड और बैड में रिएक्ट ना किया करें, हर चीज़ सेम नहीं होती। जिस तरह अगर शीरी मज़ारी ने पीटीआई छोड़ी, जो शीरी मज़ारी के साथ हुआ इट्स एन एब्सोल्यूट ट्रेजेडी। उनको बार बार अरेस्ट किया गया, उनकी बार बार बेल होती थी, उनको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता था। ईमान मज़ारी ने यह भी कहा कि वो जब जेल गई तो शीरी मज़ारी की चिल्लाने की आवाज़ आई थी, उनको भी मैन हैंडल किया गया। कौन इस चीज़ को डिफेंड कर सकता है? ये बर्बरियत है, ये फैशिज़म है, ये क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट लॉ के बियॉन्ड जाकर चीज़ें कर रही है। हद तक एमपीओ जो है मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ कि ये जो एक कॉलोनियल आइडिया है कि जी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, लीगल है। इसलिए अक्सर लोग जो लीगैलिटी के पीछे छुपते हैं, जी बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल, लेकिन गलत है जो हो रहा है, तो उसको गलत बोलना चाहिए। तो वो जो शीरी मज़ारी पर प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई छोड़ी, ये बात गलत है। फयाजुल चौहान ने पीटीआई छोड़ी, क्या इज़ दैट द सेम थिंग? क्या उसको हम एक ही कैटेगरी में डाल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जो आइडियोलॉजिकल पीटीआई सपोर्टर्स हैं उनको इस बात पे दुखी नहीं होना चाहिए कि फयाजुल चौहान ने पीटीआई छोड़ दी। उनको इनफैक्ट इमरान खान से ये सवाल पूछना चाहिए कि फयाजुल चौहान जैसे इंसान को आपने एक सेंट्रल फिगर पीटीआई के अंदर बनाया क्यों था। एंड यही मैं समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो से। आई नो क्लिकबेट थोड़ा टाइटल है, एंड ऑफ पीटीआई। पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह ख़त्म नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। इसमें कैविएट एक ज़रूर है कि पीटीआई इज़ नॉट द सेम एज़ पीपीपी या पीएमएलएन। शायद पीएमएलक्यू इज़ क्लोज़र टू व्हाट पीटीआई इज़ राइट नाउ, बट उसको भी अगर हम साइड पे रख दें तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई गारंटी नहीं है। कई लोग हैं जिनको लगता था नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है इट्स बिन बरीड और वो कभी वापस नहीं आ सकते। पीटीआई के लोगों को लगता था अब तो हम 10 साल के लिए आए हुए हैं। इनफैक्ट पीएमएलएन की कोई 3rd 4th ईयर लीडरशिप के साथ मैं इन द फर्स्ट 2 years ऑफ द पीटीआई टेन्योर बैठा हुआ था एंड दे वर लाइक हम खुद प्लान कर रहे हैं कि अब 10 साल तक कुछ भी नहीं होगा। और मैंने उस वक्त भी उनको ये बोला था कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई बेवकूफ़ ही होगा कि वो प्रिडिक्ट करेगा कि आगे क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि अगले साल 2 साल बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हों। पाकिस्तान में आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ आप लोगों को कि इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर ब्लीक से डार्क से डेड होने की तरफ जा रहा है। वो रिवाइव हो सकता है, वो रिजरेक्ट हो सकता है, बट फॉर नाउ थिंग्स लुक बैड। लेट्स बी फेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो फयाजुल चौहान ने जो बातें की हैं ऑब्वियसली दे नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसमें मैं ये बात भी बता दूं कि बड़ी आप लोगों को खुशी तो होती है, ज़ाहिरी बात है, और सिर्फ वो खुशी और फॉल्स होप देने के लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं जिन्होंने मिलियंस कमा लिए हैं। उनको रात को एक आइडिया आता है, वो सुबह उसको ज़राए के थ्रू या थ्योरी बनाकर पेश कर देते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, जिसमें मेजर आदिल राजा, मोहित पीरज़ादा जैसे लोग हैं, वो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं यूट्यूब रेवेन्यू से। उनका नुकसान आपको हो रहा है अगर आप एक पीटीआई सपोर्टर हैं। इन लोगों ने पीटीआई को नुकसान किया है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। अभी इन लोगों ने लेटेस्ट थ्योरी बना दी है कि, और ये इसी तरह पीटीआई डिसइंफॉर्मेशन कैंप सालों से चल रहा है कि जी आईबी बोल रही है कि आईबी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके May 9 किया था, और ये पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर जगह बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इमरान खान ने भी इसकी तरफ अलूड कर दिया है। ये पीटीआई का जो पूरा डिसइंफॉर्मेशन विंग है ये इसी तरह काम करता है। एक रैंडम ट्विटर प्रोफाइल कोई बात कर देती है, उसके बाद ये मोहित पीरज़ादा जैसे जो लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो उसको फेमस कर देते हैं, और फिर वो इमरान खान उसको अलूड कर देते हैं। जिस तरह इमरान रियाज खान को कस्टडी में मार दिया गया है, ये इसी तरह व्हाट्सएप पे वायरल की गई। फिर जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसको सजेस्ट किया, और फिर इमरान खान ने बोल दिया कि सुनने में आ रहा है ऐसा हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो। इख्तलाफ कर सकते हैं आप किसी के साथ, बग़ैर FIR के किसी को उठाना, और इस तरह उठाना कि आपको पता भी नहीं हो कि वो क्या है, वो कहाँ है। कंडेमेबल इज़ टू स्मॉल अ वर्ड इस चीज़ के लिए। फैशिज़म की एक हद है ये कि आपने उठा लिया और आप बता भी नहीं रहे कहाँ है। इनफैक्ट पीटीआई के जो एक लॉयर हैं उन्होंने तो खुला ही बोल दिया ना, मतलब वो जो एक
प्रीटेंस होता है कि नहीं हम तो ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, खुला उन्होंने आके बोल दिया कि भाई ये बलूचिस्तान नहीं है, ये फाटा नहीं है, ये पंजाब है, यहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते. सो दे वर ऑल ओके विथ दिस हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट दे आर नॉट ओके विथ इट हैपनिंग इन पंजाब. प्रिविलेज की बात है, डोमिसाइल की बात है. वापस एंड ऑफ पीटीआई एंड पीपल लीविंग पीटीआई वाले क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं. इसमें अगेन आपको दुखी होना चाहिए अगर आप पीटीआई सपोर्टर हैं, लेकिन आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो पार्टी थी क्या. आपको बुरा लगेगा, लेकिन जरदारी ने जो मांगे टांगे की पार्टी बोला था डे 1 जब वो नेशनल असेंबली में गए, आपको जितना बुरा लगे, आसिफ अली जरदारी एज अ मैन, विजन, फोरसाइट अनपैरेलल्ड. वो 3-4 साल फ्यूचर में देखकर आपको बता सकते हैं अच्छा यार क्या होगा. जब उन्होंने बोला कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद गिरेंगे. जब उन्होंने बोला कि भाई हम तो नैब कस्टडी गुजार चुके हैं, जब आपके पास नैब आएगी तब आपको पता चलेगा. और वही हुआ कि फॉर वट एवर रीजन्स आप जितनी नफ़रत कर लें PMLN से, आप जितनी नफ़रत कर लें PPP से, दे सर्वाइव स्टेट ब्रूटैलिटी फॉर ईयर्स. एक एक करके देख लें. PPP आपका एक प्राइम मिनिस्टर था. अभी यहाँ तो हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना कि वो अरेस्ट भी नहीं हो सकते. आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? रेड लाइन है हमारी. सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने अरेस्ट करके हैंग कर दिया. और जो लोग बोलते हैं अच्छा जी एविडेंस था, क्या एविडेंस था? एक टेस्टिमनी थी, उस इंसान की टेस्टिमनी, कि अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ नहीं देता टेस्टिमनी तो फिर उस पर इल्ज़ाम आता कि भाई आपने कैसे होने दिया ये पुलिस में. अगर आज फयाजुल चौहान कह रहे हैं कि जी ज़मान पार्क में इमरान खान ने पूरा प्लान बनाया था May 9 को क्या होगा, तो ये भी तो टेस्टिमनी है. आप जाके अगर खुदा न खास्ता कल इमरान खान को इस चीज़ में आर्मी एक्ट लगकर डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, वुड यू स्टैंड फॉर इट? कि जी टेस्टिमनी थी. दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन. अगेन हो सकता है फयाजुल चौहान सच बोल रहे हो, बट फॉर मी फयाजुल चौहान इज़ नॉट अ रिलायबल विटनेस. पिछले कुछ महीनों में फैसल वाडा ने बहुत बातें की हैं, मैंने उनमें से किसी बात को आई डोंट टेक इट एज अ फैक्ट, ठीक है, बिकॉज वो फैसल वाडा को जहाँ से बताई जा रही हैं ये बातें, उनको हमेशा यू हैव टू टेक दैम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो इस तरह अगर फयाजुल चौहान को इस वक्त बताई जा रही हैं ये बातें या उनको बोला जा रहा है ये बातें कहने को, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. जो यूट्यूब प्रोपेगेंडिस्ट की बात कर रहा था वो मरवा रहे हैं पीटीआई को, सीधा मरवा रहे हैं. उनको डे 1 पे ही चाहिए था कि जी सच बोलें. झूठ की इतनी आदत हो गई है कि एक मॉब कोर कमांडर हाउस जाता है और जी सोशल मीडिया पे आप क्या वायरल कर देते हैं कि आर्मी के अंदर इंटरनल कू हो गया. और यही लोग हैं जो ट्विटर पे अनवेरीफाइड रैंडम ट्रोल अकाउंट्स को रीट्वीट करके उनको रीच देते हैं. पीटीआई सपोर्टर्स को लगना शुरू हो जाता है वाह भाई यहाँ तो इंटरनल कू होने वाला है, हम जीत गए हैं, ये टर्की है. मतलब बेवकूफ़ाना आप हद देखें कि जी चंद 100 लोग डिफेंस में निकलेंगे, कैंट में निकलेंगे तो ये टर्की बन जाएगा. जबकि टर्की में भी क्या हुआ, इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन. अर्दोगान का उसमें क्या रोल था, उसमें कितना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट. बट 9th May वाज नॉट अ रेवोल्यूशन, इट वाज सम पीपल. अच्छा, अब आप जब कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग था, ये जो एजेंसी के अपने लोगों ने करवाया था, वो जो एक साहब खड़े हुए हैं दरवाजे पे, बड़े लोगों ने फेमस कर दिया, वो एजेंसी के हैं. मंसूर अली खान ने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो कर दी है जिसमें वो डिटेल में जाते हैं कि वो कौन है. आई एम नॉट गोना रिपीट इट. उससे क्या मसला हुआ कि आपने एक तो किया, ऊपर से फिर आप कह रहे हैं जी एजेंसीज ने किया, तो यू आर ओनली एडिंग फ्यूल टू द फायर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. ऑलरेडी आर्मी को लगता है अच्छा यार हमारी इंस्टॉलेशन जला दी हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं आप तो खुद जलाई हैं. और वीडियोस क्या हैं, पीटीआई के MNAs, पीटीआई के लीडर्स, पीटीआई के एक्टिव लोग सारे हैं उसमें. आप कह दें कि जी यास्मीन राशिद सिर्फ मल्टीपल टाइम्स ये कह रही है कि कोर कमांडर हाउस चलो, या पीटीआई MNAs की ऑडियोज़ आ रही हैं कि GHQ पहुंचो, तो आप कह सकते हैं कि ठीक है हम तो कह रहे थे कि ये हम रिलैक्स करेंगे, वहाँ जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे. आई थिंक इट्स देयर राइट. इवन राइट नाउ आई थिंक जो कोर कमांडर हाउस के बाहर से पीसफुली प्रोटेस्ट करने, जियो फेंसिंग के तहत उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको पिकअप नहीं करना चाहिए. अगर किसी ने अंदर जाके कोई चीज़ें जलाई हैं, थ्रेटन किया है, ट्रेसपास भी किया, अंदर आप घुस गए हैं, आपको अरेस्ट होना चाहिए एंड द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स इन द सिविल कोर्ट्स. जो इस वक्त है सिविल राइट्स के लिए, उसको आर्मी एक्ट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए. वी कैन नॉट स्टैंड फॉर मिलिट्री कोर्ट्स एट ऑल. तो ये सब करने के बाद आप कह रहे हैं ये तो अपने लोग थे. पूरी रात वीडियो शेयर की गई जिसमें पीटीआई के लोग उसमें हैं, नुमाया हैं, सामने हैं, नज़र आ रहे हैं, रिकग्नाइज हो रहे हैं. इमरान खान का अपना भांजा कोर कमांडर की पैंट लेके उसकी साइज़ बता रहा है. दम
होने से पहले बोल रहे दमादम मस्कलंदर होगा अगर इमरान खान अरेस्ट हो जाए। कैंपेन चल रही है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर वो अरेस्ट हुआ तो देखें आप क्या होता है। उसके बाद कह रहे हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब कम ऑन यार, खुदा का तो आप लोग खौफ कर लें। मैं आपको इतना लाइसेंस दे सकता हूँ कि ठीक है, दैट वाज यूज्ड एज अ रीज़न कि अच्छा अगर हमने क्रैकडाउन करना ही है पीटीआई पे तो अब हमें एक बहुत अच्छा जवाब मिल गया है, अब हम करेंगे, ठीक है, आई कैन मीट यू हाफ वे एंड एग्री विद दैट। पर आपने ये जवाब दिया क्यों? आपको क्यों लग रहा था कि हम लोग कोर कमांडर हाउस में जाकर अंदर जलाएंगे और कोई ब्लोबैक ही नहीं आएगा? इसमें फवाद हसन फवाद ने बहुत अच्छी बात की कि 2014 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तब बहुत लोग गलत बोल रहे हैं कि May 9 इज़ जनवरी 6। नो, पाकिस्तान जनवरी 6 हैपेंड इन 2014 जब इमरान खान ने पार्लियामेंट पे एक मॉब लीड किया था। अगेन इमरान खान बार बार आके बोलते हैं मेरी 27 साल में कोई वायलेंस नहीं है, ये देख लें, बार बार वायलेंस आया है, बार बार वायलेंस के थ्रू एग्जर्ट किया गया है प्रेशर। टीएलपी के साथ तो आप खड़े प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2014 में पीटीवी के ऊपर टेक ओवर किया गया, उससे पहले आर्मी ने किया था, फिर इमरान खान ने किया, क्योंकि उस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी। एंड आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन पीटीआई's हिस्ट्री एंड कितना इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, वो बाद में आएगी। लेकिन ब्रीफली 2014 में आपने ये किया। फवाद हसन फवाद ने आके बोला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में था, वो मेरे अंडर आती थी, मैं दरवाजे तक गया, मैंने पुलिस को बोला कि यार ये मॉब आ रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, आप इसको रोक क्यों नहीं रहे? और पुलिस वालों ने जो गेट पर खड़े हुए थे उन्होंने बोला सर हमें ऑर्डर्स हैं कि हम नहीं रोक सकते। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पर एक मॉब आ रहा है। एंड सच बताएं आप, जो सारे पीटीआई सपोर्टर्स हैं जो उस वक्त भंगड़े डाल रहे थे, अगर एक मॉब प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसता और नवाज शरीफ को बाहर ले आता और नवाज शरीफ की चीज़ें जला देता, आप लोगों ने भंगड़े डालने थे। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स ना, क्योंकि एक बहुत स्टूपिड टेक आ रहा है कि जब हम आपको हिस्टोरिकली चीज़ें कंटेक्चुअलाइज करके बताते हैं, आप बोलते हैं सो आर यू जस्टिफाइंग व्हाट इज हैपनिंग? नोबडी इज जस्टिफाइंग व्हाट इज हैपनिंग इवन राइट नाउ, क्योंकि अब पीटीआई वाले डर चुके हैं, बैकफुट पर हैं और खुल के नाम नहीं ले सकते, जो कि पहले भी कोई नहीं ले रहा था। इमरान खान ने अंग्रेज़ी मीडिया को एक दो दफ़ा आसिम मुनीर बोला है, उसके अलावा कोई आपने क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं किया। इवन जब शुरू में जनरल बाजवा बोलकर ट्विटर पे लोग अरेस्ट हो रहे थे, तब मीर जाफ़र मीर सादिक बोला जा रहा था इमरान खान से, उसके बाद उन्होंने बोला मैं तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की बात कर रहा था। इवन राइट नाउ इमरान खान ने बोला कि मैंने पूरे साल बहुत ज़्यादा जेस्चर्स किए हैं कि मैं जनरल आसिम मुनीर से बात कर लूँ। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि आफ्टर नेमिंग जनरल फैसल नसीर एज डर्टी हैरी, इमरान खान ने मल्टीपल दफ़ा कोशिश की कि जनरल फैसल नसीर उनसे मिल लें। एक तरफ आप बोल रहे हैं ये मुझे मारना चाहता है, ये हम सबको मारना चाहता है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं प्लीज़ मुझसे मिल लें। इससे हम क्या मतलब निकालें? इससे हम यही मतलब निकालें ना कि आपको डील चाहिए, कि आप पब्लिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ताकि आपको डील मिल जाए। और क्या इसकी वजूहत है? कि आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ बैठना नहीं चाहते, आप हद तक टीटीपी के ऑफिसर्स चाहते थे पाकिस्तान में। टीएलपी ने जब आपको स्टेट को चैलेंज किया, आपने बोला स्टेट की जो रिट है वो चैलेंज नहीं हो सकती, फिर आपने टीएलपी के साथ डील की और फिर आप कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ नहीं बैठूंगा। जनरल बाजवा से पहले आप मिलते रहे, आपने कहा खुद, ये आपके लफ्ज़ हैं इमरान खान, कि जनरल बाजवा के कहने पे मैंने पंजाब असेंबली डिसॉल्व की। क्यों भाई? फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे आप असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने बोला कि मुझे जनरल बाजवा ने बोला था कि पीटीआई ज्वाइन करो। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आप कंट्रोल भी हो रहे हैं, उनके हटने के बाद भी आप कंट्रोल हो रहे हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी चुका था, अब आप कहते हैं तब तक आपको समझ में आ गई थी कि जनरल बाजवा से बुरा इंसान कोई है ही नहीं, तब आपने उनको एक्सटेंशन ऑफर की। ओरिजिनल एक्सटेंशन नहीं, वो तो दे दिया आपने। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने बोला कि यार मुझे अभी और बचा लोगे, मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन दे दूंगा। अभी फिर आपने खुद एडमिट किया कि मैं तो बार बार जनरल आसिम मुनीर को बोला है कि भाई मुझसे बात कर लें। आपने बार बार बैकडोर कोशिश की जनरल फैसल नसीर से बात करने की, तो आप डील चाह रहे हैं ना। अगर आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए था तो आपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ बैठे, नहीं इनके साथ तो आपको बैठना मंजूर ही नहीं है। तो 2014 में ये सब हुआ एंड यू गॉट अवे विद इट। तो वो एक फवाद हसन हैज़ अ गुड पॉइंट दैट इम्बोल्डेंड पीपल, कि यार हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो पार्लियामेंट में हमला कर सकते हैं, हम तो शलवारें सुखा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें थोड़ी ना कुछ होगा। उसके बाद जब फैज़ाबाद का धरना हुआ टीएलपी के साथ, उसमें भी यही हुआ कि जो हुआ वायलेंस हुआ, उसके बाद जी पैसे दिए गए। तो आप उनको सिखा रहे हैं ना कि भाई आप लोग तो अबव द लॉ हैं, आप लोग तो जो चाहें कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। इवन लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद गए थे, वो दरख्त वर्ख जलाए गए थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रोपेगेंडा की कोशिश की। तो वायलेंस की तो एक हिस्ट्री रही है। ये बात बिल्कुल गलत है कि हमारी हिस्ट्री में कोई वायलेंस नहीं रहा। सो बैक टू पीटीआई एंड द आइडिया के वाई आरंट पीपल स्टैंडिंग विद पीटीआई। पीपीपी को आप जितना बुरा भला बोल दें,
PMLN को आप जितना बुरा भला बोलने, पीपल स्टूड विद देम, राइट? लाइक आई वाज सेइंग 3 पॉइंट्स बिफोर कि जुल्फ़िकार भुट्टो को आपने टांगा, उसके बाद उनकी बीवी ने रेजिस्टेंस शो की, आपने वहाँ पे क्रैक डाउन किया। नदीम फारूक पराचा केम ऑन द पॉडकास्ट और इमरान खान ने बोला कि दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म दैट वी एवर रिसीव्ड। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। नदीम फारूक पराचा ने हमें आके बताया कि ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जब मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चल रही थी, 2 गाँवों के ऊपर बॉम्ब कर दिया था बिकॉज वो ज़ियाउल हक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। बॉम्ब कर दिया था उनको प्लेन से। इस पे मुजम्मिल शाह ने एक बहुत अच्छी वीडियो की हुई है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक सियासी हिस्ट्री है जिसमें एवरेज 20-20, 30-30 साल लोग जेल गए हैं। गन फायर हेलीकॉप्टर से प्रोटेस्टर्स के ऊपर शूट किया गया है। अगर हम सिर्फ PPP की बात करें, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, उसके बाद 90s में साल 1.5 साल में सबकी गवर्नमेंट्स गिराई गई। नवाज शरीफ को IGI और ISI ने सपोर्ट किया टू ब्रिंग डाउन बेनज़ीर गवर्नमेंट। उसमें इमरान खान को भी कोशिश की थी कि इनसे बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिरवा दें। उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ जाते हैं, एग्जाइल कर देते हैं, तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी से आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया, विल ऑफ द पीपल कहाँ गई, उनको निकाल दिया। वो वापस आते हैं, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हो जाती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगर बाकी बच्चे देखें तो बेनज़ीर भुट्टो के गेट पर, दरवाजे पर मुर्तज़ा अली भुट्टो को मार दिया जाता है। शाहनवाज जो फ्रांस में था, जिसका कोई एक्टिव पार्ट भी नहीं था पॉलिटिक्स का, उसको वहाँ मार दिया जाता है। सो हाउ कैन इमरान खान से कि मैं जो 6 घंटे जेल में था या 12 घंटे जेल में था, इट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म, इट्स द वर्स्ट क्रैकडाउन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आप हिस्ट्री तो देखें ना, बट दीज पार्टीज स्टूड फॉर समथिंग। आप बोलें जी झूठा बिलीफ था लोगों का इन पार्टी के ऊपर, भले झूठा था, बट जो भी लोग थे वो खड़े हुए ना। पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाने की कोशिश की, अनसक्सेसफुली। PMLN को पहले तोड़कर जब मुशर्रफ आए, दे कार्व्ड PMLN ओपन एंड मेड PMLQ। PMLN सर्वाइव्ड। जब इमरान खान को लाना था, PMLN के लीडर्स, PMLN के वर्कर्स को उसी तरह अरेस्ट किया गया जिस तरह आज किया जा रहा है। आज आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि आपको PTI वाले इंसान के बच्चे लगते हैं और आप लोगों को दूसरी पार्टीज जानवर लगते हैं। जब उनको घरों में तोड़कर उनको अरेस्ट किया जा रहा था, उनको उठाया जा रहा था, उनकी फैमिलीज पे प्रेशर लगाया जा रहा था, उनके बच्चे जब सड़कों पे थे, तब आप खुश हो रहे थे। और टीवी पे क्या खबरें आती थी, PMLN की एक और विकेट गिर गई, एक और विकेट। इस तरह जो आज खबरें आ रही है ना, उसी तरह खबरें आती थी कि 20 MNAs ने PTI ज्वाइन कर ली। मांगे टांगे की पार्टी इसलिए कहा था क्योंकि हिस्टोरिकली इस्टेब्लिशमेंट ने लोग डाले हैं PTI में। जहांगीर तरीन को भी इस्टेब्लिशमेंट ने डाला था PTI में। जाके हिस्ट्री पढ़ लें, 2011 से पहले जाके हिस्ट्री पढ़ लें। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा, जनरल फैज़ ने किस तरह PTI को सपोर्ट किया। तो आप अगर अपनी सारी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने के लिए इस तरह के लोग पार्टी में लेंगे, तो आप किस तरह कंप्लेन कर सकते हैं कि हाय अल्लाह प्रेशर डाल के मेरे लोग ले रहे हैं। या आपके लोग नहीं हैं, वो अपने लोग वापस घर जा रहे हैं। शेख रशीद, मतलब आप फेडरल कैबिनेट अगर 2018 की आप उठा के देख लेना, असद उमर, शीरी मज़ारी और आमिर कियानी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर कोई एक और है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। इन तीनों के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं था जो पहले PPP या PMLQ या मुशर्रफ के कैबिनेट या PMLN में ऑलरेडी फेडरल पोजीशन पे ना हो। तो आपने सारी पार्टीज के लोटे लेकर, एक बहुत अच्छा ग्राफिक किसी ने बनाया है, ट्विटर पे लोगों ने पोस्ट किया, आई डोंट नो हु ओरिजिनली मेड इट, कि 2018 के इलेक्शन तक सारे जो पॉलिटिकल लोटे हैं ना, वो उठाकर ऑलमोस्ट PTI में डाल दिए थे। आपने सारे इलेक्टेबल्स उठाए, इस्टेब्लिशमेंट ने सारे अपने लोग आपकी पार्टी में डाले, आपने सारे उनके लोगों को की पोजीशंस दी। फिर आप कह रहे हैं जी ये इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे वापस जा रहे हैं। जब लोग ही उनके हैं तो वापस जाएंगे ना। यू शुड हैव थॉट अबाउट दिस बिफोर मेकिंग अ डील विद द डेविल। आप PTI की अगर हिस्ट्री देखें, फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर, फाउंडिंग मेंबर ऑफ PTI, उन्होंने जब बोला भाई फॉरेन फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग आती है, लोगों के अकाउंट्स में जाती है, लोग करप्शन कर रहे हैं, इमरान खान को चाहिए था कि वो उनके ऊपर ऑपरेशन करें जो करप्शन करें। उन्होंने अकबर एस बाबर को निकाल दिया। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद, अगेन अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेम, उन्होंने जब बोला कि भाई ये फंडिंग क्यों हो रही है बनी गाला की, आपने उनको साइडलाइन कर दिया। इनफैक्ट 2016 में 4 फाउंडिंग मेंबर्स और 8 लीडरशिप पोजीशंस में PTI के लोगों ने बोला कि भाई इमरान खान को चेयरमैन से हटाएं और डेमोक्रेटिक बनाएं पार्टी को। जब इंट्रा पार्टी पोल्स भी हुए ईयर्स लेटर, दोज आर ऑल्सो वेरी क्वेश्चनेबल इन PTI।
उन सबको साइडलाइन कर दिया। बात करते हैं डायनास्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में, आपकी अपनी पार्टी में कहाँ डेमोक्रेसी है? अपनी पार्टी में तो डेमोक्रेसी लाएं, फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की बात करें। तो 2018 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, PMLN के लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है। MNAs को PMLN की जिनकी टिकट दी हुई थी उनसे वापस लेकर, उनके PTI के लॉयर्स के घरों में घुसकर उनकी फैमिलीज को थ्रेटन किया जाता है कि अगर आप नवाज शरीफ का केस लेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। उस टाइम खामोशी थी और उस टाइम सेलिब्रेशन हो रही थी, को सबको लग रहा था भाई इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो यू डोंट स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी। इनफैक्ट यू, जो लोग बहुत ही कोई एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर हैं, सच्ची बात यह है यू हेट पाकिस्तानी पीपल। आपको लगता है ये जाहिल लोग हैं, कीमे वाले नान पे वोट बेचने वाले लोग हैं, जियाले हैं, जहनी गुलाम हैं, जिंदा लाशें हैं। इनको नहीं पता कि जी इमरान खान कितना अच्छा लीडर है। सो यू वर वेरी हैप्पी, यू थॉट ऑल मीन्स जस्टिफाई द एंड। बस इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, भले शैतान को आकर उसको MNA बनकर वोट देना पड़े। मतलब मियाँ मिट्टू जैसे लोग जो फोर्स कन्वर्जन के नाम पे फेमस थे, उन्होंने PTI ज्वाइन किया, आप लोग बड़े खुश हुए। शेख रशीद आपके की एलाए, इवन वो फेडरल कैबिनेट में असद उमर कुछ 6-7 महीने ही थे, उसके बाद आप PPP का फाइनेंस मिनिस्टर वापस लेकर आ गए थे। सो जो आइडियोलॉजी पे लोग खड़े थे PTI के, उन सबको आपने साइडलाइन कर दिया। पार्टी वर्कर्स को आपने टिकट नहीं दी। एंड पीपल हु यू डिड ब्रिंग फॉरवर्ड, जिस तरह मुराद सईद हैं, इस तरह के और थोड़े बहुत लोग हैं, दे विल स्टैंड विथ यू, राइट? बिकॉज राइटफुली और रॉन्गफुली आई कैन डिसएग्री विद देम, दे स्टैंड फॉर सम आइडियोलॉजी, दे स्टैंड फॉर सम पार्टी प्रिंसिपल्स, दे स्टैंड फॉर यू। इवन जब हाउस ऑफ शरीफ पूरा अंडर अरेस्ट था, उन्होंने PMLN को नहीं जिंदा रखा। ख्वाजा आसिफ, SN इकबाल, ऐसे लोगों ने PMLN को जिंदा रखा। हनीफ अब्बासी ने बोला कि मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मैं आई विल स्टैंड विद द पार्टी। जावेद लतीफ़ ने ये किया। मतलब ऑन एवरेज कोई साल PMLN के लीडर्स जेल में गए हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखे गए हैं, अडियाला में रखे गए हैं, डेथ रो पे रखे गए हैं। राना सनाउल्लाह के ऊपर एक फेक केस बना दिया। एंड राना सनाउल्लाह पहले भी कि मैं ऑन ओथ ये कह रहा हूं, इन्होंने मुझे ये बात कही कि आपको इंसाफ खैरात में मिल सकता है, आपको रिहाई मिल सकती है। मैं तो खैरात में जज साहब, मैं तो खैरात में जिंदगी नहीं लेना चाहता। टॉर्चर हो चुके हैं मिलिट्री से। उसके बाद भी ही स्टूड विथ हिज पार्टी। उसके बाद PTI ने 10 kg हेरोइन का फेक केस बना दिया, जिस पे शरियार आफरीदी बोलते थे अल्लाह की कसम ये केस सच्चा है। बाद में पता चला बिल्कुल झूठा था। डेथ सेंटेंस है उसकी जो पेनल्टी है वो डेथ सेंटेंस है। आपने एक फेक केस बनाया राना सनाउल्लाह के खिलाफ जिसपे उसकी डेथ सेंटेंस थी। आज आप बोल रहे हैं जी वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म। आप तो लटकाना चाहते थे उनको। आपने जब एक ब्लास्फेमी कैंपेन शुरू की थी कि PMLN के लीडर्स ब्लास्फेमर्स हैं, आप उनको मरवाना चाहते थे। उसी की वजह से SN इकबाल को गोली लगी। उस वक्त आके आप खुश हो रहे थे। अबरारुल हक आके बोले तो बहुत अच्छा हुआ जी, कहीं जाते हैं इनको जूते पड़ते हैं, कहीं जाते हैं इनको गोलियां पड़ती हैं। भंगड़े डाल रहे थे आप लोग। सो दूसरे लोग जानवर से बदतर हैं, डीह्यूमनाइज हैं आपके लिए। मरियम नवाज का होटल का दरवाज़ा तोड़कर उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके जेल सेल में कैमरास डाले जाते हैं, तब चादर चार दीवारी, नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर। लेकिन कुछ घंटे के लिए इमरान खान जेल में चले गए। तो भाई इससे बुरा अनप्रेसिडेंटेड वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म पाकिस्तान हैज़ नेवर फेस्ड। अगेन I'd urge you to go and watch Sayyid Muzammil Shah's video, बिकॉज अभी तो मैं सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फोकस कर रहा हूँ। अगर आप हिस्ट्री में जाके ANP की हिस्ट्री देखेंगे, बादशाह खान की हिस्ट्री देखेंगे, दिस इज़ नथिंग। लिटरली लाइक मार दिया है लोगों को, असैसिनेट कर दिया है लोगों को। हसन निसार को शाही किला के बेसमेंट में रख के टॉर्चर किया गया था। उसके बावजूद पीपल स्टूड फॉर सम प्रिंसिपल्स विच इज़ वाई दे आर स्टिल वेयर दे आर। अली वज़ीर को देख लें आप, 2.5 साल वो जेल में गया और उसको सिर्फ बोला गया था कि माफ़ी मांग ले तो छोड़ देंगे। उसने माफ़ी नहीं मांगी बिकॉज ही बिलीव्ड इन व्हाट ही सेड। 2.5 साल वो आदमी शैम FIRs में जेल में रहा वाइल बीइंग अ सिटिंग MNA, डिड नॉट बैक डाउन। मंजूर पश्तीन पे हर रोज़ शायद FIR कट जाती है, डज नॉट बैक डाउन। अरमान लोनी को मार दिया गया, PTM के कितने लोगों को मार दिया गया, PTI की हुकूमत में मारा गया है प्रोटेस्टर्स को। शेख रशीद उस टाइम कहते थे कि अच्छा जी हमने तो टीयर गैस इसलिए छोड़ दी कि हम चेक करें, टीयर गैस अब तक चलती भी है। तब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरी हमदर्दी बहुत ज़्यादा है जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है
कि ये आज आपके साथ हो रहा है, कल ये किसी और के साथ होगा, भले मुझे आप लोग पसंद भी ना हो। आई विल स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल्स एंड द राइट्स ऑफ माई लीस्ट फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड। अब खतीजा शाह हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं ट्विटर के ऊपर, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन जस्ट बिकॉज शी वॉज एट द प्रोटेस्ट दैट्स नॉट इनफ टू अरेस्ट हर। इसमें पीटीआई सपोर्टर्स को भी ज़रा सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग जो आपको कहते हैं कि जी जाओ कोर कमांडर हाउस जला दो, गिरा दो, ये पाकिस्तान की जंग है, हमें यहाँ खड़ा होना है, जब उन पर बारी आती है तो वो कहते हैं हम तो डुअल नेशनल हैं, हम हमारी जैसी औरतों को जेल में नहीं डालना चाहिए। ये सब ओवरसीज़ पीटीआई सपोर्टर्स के लिए भी मैसेज है कि आप लोग अपनी प्रिविलेज ज़रा देख कर ट्विटर पे बातें किया करें। आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है कहना कि जला दो, मार दो, लेकिन जो गरीब आदमी आपकी बातें बार बार सुन सुन के ना, जो ये सेफ दुनिया भर में बैठे हुए यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, आपकी बातें सुन सुन के ना कि भाई ये पाकिस्तान की जंग है, हक और बातिल की जंग है, इस्लाम की जंग है, उन बातों में ये लोग जाकर जब ये काम करते हैं ना, गरीब का बच्चा जेल जाता है, आप सेफ ही रहते हैं। सो प्लीज़ इस तरह की बातें करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। अब फिर दो शमीम नकवी साहब हैं, ऑल माई सिंपथीज विद हिम, ही इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, उन उम्र भी मेरे ख्याल से इज़ क्लोज टू 80, उनको जेल में डाल दिया गया है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। लेकिन वो जब इस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद क्योंकि पाकिस्तान की कौम मुर्दाबाद है, सर प्लीज़ थोड़ी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखकर ये बातें किया करें। 1971 में जो हुआ, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हुआ, तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी, और पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ। ज़ियाउल हक ने सड़कों पर पीपीपी के वर्कर्स को तमाशा बनाकर स्टेडियम में कोड़े मारे गए, तालियां बजाते थे लोग आके देख के कि ये देखो दूसरी पार्टी के साथ अच्छा हो रहा है। कैन यू इमेजिन कि जी अभी असद उमर को वो प्रोड्यूस करें, नेशनल स्टेडियम में लोग जाएं, असद उमर को शर्ट उतार के कोड़े मारे जाएं और लोग तालियां बजाएं। जब दूसरी पार्टी के लोगों के साथ होता है तो आप इस तरह बिहेव करते हैं। और फिर जब आपकी पार्टी को सिर्फ ये बोला जाता है कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी हम नहीं कर रहे, अब आप पीटीआई छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर होगा, तो हम बोलते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ फैशिज्म। इससे बुरा कभी नहीं हुआ। बॉम्ब कर दिया गया, तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। कराची के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन हुए, पीपीपी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। इवन इमरान खान अगर कहते हैं कि अच्छा सिर्फ लाहौर में जब चीज़ें हों ओनली देन दीज थिंग्स मैटर, तो मॉडल टाउन जो ट्रेजिडी थी 2014 की ताहिर उल कादरी के सपोर्टर्स के, नथिंग सिमिलर और एज बैड हैज़ हैपेंड अगेंस्ट पीटीआई सपोर्टर्स। अगेन मैं कोई यूट्यूब प्रोपेगेंडास की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं कि जी पता नहीं कोई थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड इन पीटीआई प्रोटेस्ट अराउंड पाकिस्तान। कहाँ हैं? अगर हम ये भी कहें कि जी स्टेट छुपा रहा है, आजकल के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं छुपती। अगर वाकई कई 100 लोग मरे होते हैं इन प्रोटेस्ट में तो उनका हमें पता चल जाता, उनका नाम पता चल जाता, सोशल मीडिया कैंपेन्स पता चल जाती। कुछ लोग मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, ख़ास करके केपी और बलूचिस्तान में, बट दोज पीपल हैव नेवर मैटर्ड टू यू। तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। बलूचिस्तान में मल्टीपल ऑपरेशन हो रहे थे, तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। जब सिटिंग प्रेसिडेंट ने बॉम्ब करके बुख्ती को मार दिया था, तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। आपको तो ये भी नहीं पता होगा दैट पीपल इन बलूचिस्तान वर शॉट एट जस्ट फॉर अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ नवाब अकबर बुख्ती। तब कौम मुर्दाबाद नहीं थी। जी आपके लीडर को अरेस्ट कर दिया तो कौम मुर्दाबाद है। तो कौम को गाली देने से पहले ज़रा अपने निज़ाम को देख लेना चाहिए कि इतनी ज़्यादा आपने बर्बरियत कौम के अंदर बढ़ाई हुई है। स्टेट ब्रूटैलिटी, स्टेट वायलेंस हैज़ बिन अनप्रेसिडेंटेड, but it hasn't been unprecedented for the last month. It has been unprecedented for the last 73 years. And just because you woke up now, that doesn't mean the entire country is guilty. And if we are, then you are included in this, sir. क्योंकि आपने कुछ नहीं बोला। और जब आप कह रहे हैं, वो एक जर्मन बहुत ही फेमस कोट है कि कल जब आपके लिए आएंगे then no one will be left to speak for you. No one is left to speak for you, PTI. क्योंकि आपने किसी को छोड़ा ही नहीं है। आजकल आप एक्टिविस्ट को अटैक कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अटैक कर रहे हैं। अपने टाइम में पीटीएम एक सोशल मूवमेंट है, आपने उसको हरास किया, अरेस्ट किया, उनके लीडर्स मर्डर हुए, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। औरत मार्च के ख़िलाफ़ FIRs हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जियो
क्रैकडाउन किया, मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट कर लिया, डॉन लीक्स के चक्कर में डॉन को कट डाउन टू साइज। हामिद मीर पे जब गोली चली और हामिद मीर ने बोला कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने ये अटैक किया है, तो इमरान खान ने जाकर बोला कि भाई ये किस किस्म की बात है, आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम कैसे ले सकते हैं? जब नवाज शरीफ ने नाम लिया तो वो कैसे, तो गद्दार हैं, ये कैसे नाम ले सकते हैं? आपने डिफेंड किया एंड you've destroyed the ability of and the resources of all these organizations to mount a challenge against state fascism. स्टेटमेंट सबने दिए, सबने कंडेम किया है, लेकिन सब के पास अब इतनी रिसोर्सेज हैं ही नहीं कि हम मिलकर खड़े हो जाएं। क्योंकि जब हम मिलकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इस इस्टेब्लिशमेंट की फ्रंट मैन पीटीआई थी और उसने इन सब की टांगें तोड़ दी। तो जब आपने 5 साल लातें मारी लोगों को जब वो ज़मीन पर थे, और आज आप उनको ज़मीन पे देख के बोल रहे हैं अरे मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे, जबकि वो ज़मीन पे बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार आपके साथ गलत हो रहा है आज पीटीआई, बट दे सिंपली डोंट हैव द एबिलिटी और द रिसोर्सेज। डॉन अब नहीं रिपीट करेगा डॉन लीक्स। और डॉन लीक्स था क्या यार? उन्होंने एनएससी की एक बात अखबार में छाप दी थी। मेमोगेट क्या था कि जी अलेज्ड मेमो, एक अलेज्ड मेमो है जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट कह रही है कि सिविलियन गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा होनी चाहिए, मिलिट्री इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए। उस पर इमरान खान ने पूरी कैंपेन चला दी थी कि जी मुल्क भेज दिया है पीपीपी ने, जरदारी ने, हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर। आज इमरान खान की जूम मीटिंग लीक हो गई है जिसमें वो कह रहे हैं प्लीज़ मैक्सी प्लीज़ मैक्सी इवन अ स्टेटमेंट फ्रॉम यू विल मीन अ लॉट। तो साल पहले तो आप कह रहे थे कि जी अमेरिकन साजिश हो गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। क्यों? क्योंकि ये तस्वीरें ऑपोजिशन के लोग फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मिले थे, वो काफ़ी था आपके लिए प्रूफ करने के लिए कि फॉरेन साजिश हो गई है, कि इनकी मुलाकात हुई है। यहाँ पर तो पूरी जूम मीटिंग की लिंक है जिसमें आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुरा है, और इनके खिलाफ आपने मेरे लिए स्टैंड लेना है। तो ये नहीं है, इज दिस नॉट कॉलिंग फॉर इंटरवेंशन? इज दिस नॉट मेमोगेट? नहीं, दिस इज हलाल बिकॉज इमरान खान इज डूइंग इट। उन्होंने 2014 में जो वायलेंस किया, उन्होंने बोला जी 35 पंक्चर ला देते नजम सेठी, 35 पंक्चर। रिसेंटली उन्होंने बोला कि अरे ये तो झूठ था, मैंने शाहिद मसूद से सुना, शाहिद मसूद ने सुना, ये तो झूठ ही था, आई एम सॉरी नजम सेठी। उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया, ठीक अल्लाह खैर सल्ला। पूरी सिटिंग नेशनल असेंबली आपने डिसॉल्व कर दी। इससे पहले सिर्फ डिक्टेटर्स ने किया था, ये बोलकर कि एक साइफर, एक मलासला, एक साइफर की बेस पर। अब आप कहते हैं वो तो झूठ था। अब मुझे पता चला जनरल बाजवा ने इसको एक्सपोर्ट किया, इंपोर्टेड तो थी ही नहीं ये। तो फिर आर्टिकल 6 नहीं लगता वहां पर कि आपने कैसे नेशनल असेंबली, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबवर्ट की ऑन द बेसिस ऑफ हियर से, ऑन द बेसिस के मुझे लगा कि ये हो सकता है। सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए आपने ये किया ना, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए आपने ये कहा ना कि ये जो 180 लोग हैं ये मुल्क के गद्दार हैं, दुश्मन हैं। हद तक आपने बोल दिया कि भाई इस्लामिकली इट्स रॉन्ग टू स्टैंड विद देम, आपकी बेटी कोई इनको बेटियां इनको शादियां ना कराएं, ये आपने किया। एंड नाउ यू आर सेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मैटर टू यू सर, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर मैटर्ड टू इमरान खान। क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं। वो तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कर रहे थे। जब इंडिया से मिसाइल का एक क्राइसिस होने वाला था तब वो नहीं गए कि यार ऑपोजिशन के साथ मुझे बैठना पड़ेगा, तो वो अब बैठेंगे। पिछले पूरे साल में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ थी पॉलिटिकल डायलॉग की कि यार बैठ जाओ, लेकिन वो बैठे नहीं। पीटीआई सपोर्टर्स के पोस्टर्स हैं कि इमरान खान और मार्शल लॉ। सास ने जो वो ऑडियो लीक में कहा है ना कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते। इमरान खान ने खुद कहा कि ये पीडीएम गवर्नमेंट से बेहतर था न्यूक्लियर बॉम्ब मार देते पाकिस्तान पे। सो इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट व्हाट दे स्टैंडिंग फॉर, दे जस्ट वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। दिल पे हाथ रख लें और बोलें कि कल इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान हार जाते हैं, आप मानेंगे? इमरान खान मानेंगे? नहीं। सो देन इलेक्शंस डोंट मैटर टू यू। एंड हमारा जो एलीट तबका है, आप लोगों को ना डेमोक्रेसी समझ में आती है, आप लोगों को ना कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आती है, आप लोगों को ना पाकिस्तान समझ में आता है, क्योंकि आप पाकिस्तानियों को हकारत से देखते हैं। आपको पाकिस्तानी और उनकी वॉइस फ़र्क नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इमरान खान चाहिए। व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो इमरान खान को दिए। उसके बाद
इलेक्शंस के बाद भी दैट वाजंट इनफ, तो इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको ख़रीदा गया, टीएलपी को बनाया गया पीएमएलएन का वोटर बेस तोड़ने के लिए। सब मान चुके हैं कि 2018 में जितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी डिड नॉट मैटर टू यू। पीएमएलएन एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी बीइंग डिस्ट्रॉयड डिड नॉट मैटर टू यू बिकॉज इमरान खान गॉट टू बी प्राइम मिनिस्टर, पपेट वाला ही प्राइम मिनिस्टर बस। लेकिन आपको अच्छा लगा ना कि यार मेरा प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी बोलता है, उसकी छाती इतनी बड़ी है। टुडे वी आर सैड टू सी व्हाट्स हैपनिंग टू पीटीआई, बट आपको ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि यार इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी गोदी में ये रखे थे, अब अगर वो आपकी गोदी छोड़ रहे हैं तो ये आपके साथ ज्यादती नहीं हो रही। दिस इज़ लाइक सेइंग कि यार मैं रोज़ इस घर में जाता था, वो भीख में मेरे मुंह में फीडर डाल देते थे। मैं रोज़ भीख मांगने जाता था, वो रोज़ मुंह में फीडर डाल देते थे। मैं 3 साल के बाद चौथे साल गया, उन्होंने बोला यार हम फीडर नहीं देंगे। मैंने वहाँ रोना डाल दिया, फीडर नहीं दे रहे, फीडर नहीं दे रहे, फीडर नहीं दे रहे। उन्होंने बोला भाई नहीं है अब फीडर हमारे पास। तो मैंने बाहर उनकी गाड़ी जला दी, तो वो आ गए मुझे पकड़ने, बोले यार ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? इवन अगर हम पीपीपी को देखें तो उसके जो 2 फैक्शंस थे, अल जुल्फ़िकार ने टेररिज्म किया, बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। बेनज़ीर भुट्टो जेल गई, बेनज़ीर भुट्टो सक्कर जेल में थी। उनको वहाँ जो टॉर्चर किया गया, वो शी कुड नॉट हियर वेल फ्रॉम लेफ्ट या राइट 1 of the 2 years फॉर हर लाइफ। ज़रदारी पे प्रेशर डाला गया, लाइक हिम और हेट हिम। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। फवाद चौधरी 2 दिन जेल गए, उनके बच्चों के साथ तस्वीर वायरल हो गई, वो काशिफ अब्बासी पे रोने लग गए, पूरी कौम को तरस आया। ज़रदारी प्राइम ऑफ हिज लाइफ 10 साल जेल में, बाद में पता चला कोई केस ही नहीं थे। हमने सोच लिया है ना कि ये लोग बुरे हैं, ये लोग जल्लाद हैं, तो उन लोगों के कोई इंसानी हकूक भी नहीं होने चाहिए, उन लोगों की तो फैमिली से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलिब्रेट करते हैं आप ओपनली देम बीइंग टॉर्चर्ड। एंड यस, द पीडीएम गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग फॉर फैशिज्म टुडे। मैं क्रिटिसाइज ज़्यादा उनको नहीं करता, कुछ फ़ायदा क्या है उनको क्रिटिसाइज करने का। इट्स इमरान खान वर्सेस द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसमें कोई प्रीटेंस थोड़ी है, पीडीएम गवर्नमेंट बीच में बस बैठी हुई है। बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इन पार्टीज़ को तोड़कर मड़ोड़ कर टॉर्चर कर कर इनको यहाँ पर ले आए। 3.5 साल आपने उन लोगों को जेल में रखा, सालों साल उनको जेल में रखा। नवाज शरीफ जेल में थे, उनकी बेटी को आपने उनके सामने से अरेस्ट कर लिया, उनकी बीवी मर गई, आपने उनको जाने नहीं दिया। इस सर्कमस्टांस में आप उनके पास जाएं, भाई आपके पास अब 2 ऑप्शन है कि डेमोक्रेटिकली आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लें, या इमरान खान रहेगा, जनरल फैज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, उसके बाद आप लोग ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे, आप लोग टॉर्चर होते रहेंगे। वो क्या करेंगे? आपने उनके सारे वर्कर्स, उनकी सारी एबिलिटी टू स्टैंड अगेंस्ट द स्टेट डिस्ट्रॉय कर दी। एंड इमरान खान वाज द वन हु कंट्रोल्ड पब्लिक परसेप्शन कि ये सब मारा जा रहा था और वो कहते थे बिल्कुल ठीक मार रहे हैं, बिल्कुल ठीक टेप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक निकाला है। आज वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने 2 ब्रिगेडियर्स भेज दिए थे जेआईटी में पैनामा केस के लिए। उस वक्त पूरी कैंपेन आपने चलाई। सो आइडियोलॉजिकली जो इमरान खान आपके साथ खड़ा हुआ था, आपने उसको निकाल दिया, इलेक्टेबल्स कबूल कर लिए, आर्मी की हेल्प कबूल कर ली, उनको बोला मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, जो बाद में चाहे करो, मैं उसको डिफेंड भी करूँगा। आप मुझे जब बोलेंगे कि यार दिन को रात बोलो, रात को दिन बोलो, मैं जाकर बोलूँगा भी। अब वो कह रहे हैं जी मेरे लोग मेरे से अच्छे नहीं। ये आपके लोग नहीं थे। महमूद कुरैशी आपके थे, असद उमर आपके थे। एंड व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, इमरान खान का वोट है, नवाज शरीफ का वोट है, भुट्टो का वोट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स आर एसेंशियल टू पाकिस्तान दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, दैट कंप्लीटली आप इग्नोर कर देते हैं। पीटीआई के जो एमएनए जिस तरह फैसलाबाद में छोड़ा है, जिसने छोड़ा है वही जीतेगा फैसलाबाद। जिस तरह सेम लोग पीपीपी की टिकट से 2008 में जीते, सेम लोग पीएमएलएन की टिकट से 2013 में जीते, सेम लोग पीटीआई की टिकट से 2018 में जीते। तो आप तब्दीली करते हैं। 1 by 1 अगर पीटीआई के एमएनएस खोलेंगे ना, तो अराउंड 70 या शायद 80% भी सारे वो लोग होंगे जो पहले इलेक्शंस जीत चुके हैं या लड़ चुके हैं दूसरी पार्टी की टिकटों पर। तो केड़ी तब्दीली? एक मुराद सईद है आपके पास, एक यूथ ऑप्शन। अगर आप हर सीट पे कोई मुराद सईद जैसा खड़ा करते हैं ना, तो आज लोग आपके साथ खड़े हुए होते हैं। परवेज़ इलाही को तो आपने प्रेसिडेंट बना दिया अपनी पार्टी का, जस्ट टू
save your party just to stay on board with the establishment. फवाद चौधरी जो कहते थे कि टीटीपी के रिप्रेजेंटेटिव है पीटीआई, जो पीटीआई सपोर्टर्स आप लोगों को कुत्ता कहती थी, डॉग्स कहते थे, वो आई थिंक मैंने कहती थी बोल दिया, कहते थे. सो दिस वाज द मैन दैट यू टुक ऑन बोर्ड. लेकिन वो जब आकर पीटीआई का फैशिज्म डिफेंड करते थे, औरों को बुरा भला बोलते तो आपको बड़े अच्छे लगते थे कि यार वाह, बीबीसी पे जाके बोल रहा है तलत हुसैन वाज नॉट अ जर्नलिस्ट. नो, तलत हुसैन वाज नॉट गेटिंग रेटिंग्स, सो दे रिमूव्ड हिम. दिस इज नॉट सेंसरशिप. तब वाह फवाद, ले ली जियो बंद हो गया, फवाद चौधरी डिफेंड कर रहे हैं, ले ली. लेकिन जी फवाद चौधरी को पुलिस से 15 सेकंड भागना पड़ा, वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैशिज्म एवर. तो इतना तो ये लोग स्टैंड ले नहीं सके, छीन कर लेंगे आज़ादी. फवाद चौधरी वो हैं कि जब इमरान खान को गोली लगी थी, उन्होंने जाकर कंटेनर पे बोला था बदला लो, तुम्हारे लीडर का खून गिरा है, बदला लो. खुद उनको 30 सेकंड भागना पड़ गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी. दीज आर नॉट पीपल हु विल एवर स्टैंड फॉर एनी आइडियोलॉजी. अगेन, ये पीटीआई वालों को कुत्ता बोलते थे. आप लोग जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप लोगों को कुत्ता बोलते थे. लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आकर औरों को कुत्ता बोलने लग गए तो वो ही बिकेम ग्रेट. शेख रशीद वाज ग्रेट. आप जा जाके उनकी स्पीचेस सुनते थे. इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर शेख रशीद की स्पीच होती थी, बिकॉज ही वाज योर गाय. फयाजुल चौहान, शहबाज गिल जो सारी बातें करते थे आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज आप लोगों के अपोनेंट्स के खिलाफ हो रही थी. सो टुडे व्हेन यूर लाइक हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं, आइडियोलॉजिकली लोग क्यों नहीं खड़े हुए? भाई कौन, जिन लोगों ने आइडियोलॉजिकली खड़ा होना था उन लोगों को तो इमरान खान ने निकाल दिया. तो अब कौन खड़ा होगा? एंड लिबरल्स, प्लीज, यू डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी लिबरल वैल्यूज. आयशा गुलाले ने इल्ज़ाम लगाए थे इमरान खान पे, आप कहाँ थे? औरत मार्च के खिलाफ जब कैंपेन चल रही थी, आप कहाँ थे? इमरान खान जब जाके रेप अपॉलॉजिस्ट बने हुए थे कि जी मैन आर नॉट डॉग्स, आप कहाँ थे? हज़ारास को जब ब्लैकमेलर बोला जा रहा था, आप कहाँ थे? पीटीएम के खिलाफ जब ऑपरेशन हो रहे थे, आप कहाँ थे? कराची में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, आप कहाँ थे? अब आप लिबरल वैल्यूज, एंड अगेन none of this is to justify what is happening. What is happening is unbridled, unfettered state fascism. PDM is equally guilty. वो वही फ्रंट मैन का रोल अदा कर रही है जो पीटीआई कर रही है. द रीज़न आई एम फोकसिंग ऑन पीटीआई, इसके जो हाइब्रिड रिजीम है, ये पीटीआई ब्रॉट इन एट द एक्सपेंस ऑफ डेमोक्रेसी. एक पॉलिटिकली इंजीनियर्ड इलेक्शन के थ्रू ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया. जब आपने एक दफ़ा सिस्टम बना दिया, जब आपने आर्मी को इम्पोर्टन कर दिया, जब आपने एक दफ़ा आईएसआई के लोग हर जगह डाल दिए, जब आपने बोला ये जो सब कर रहे हैं ये सब ठीक है और इसी तरह होना चाहिए, तो उस डायनामिक, उस रियलिटी में जब आपने पीडीएम को सिर्फ ये ऑप्शन दिए कि भाई या तो जेल में जाओ मरो या पावर में आ जाओ और हमारे खिलाफ वही करो, तो उन्होंने और क्या करना था? एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनना था उन्होंने, कुछ उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था. Their capacity to do anything else was destroyed. So even if elections happen today in Pakistan, इमरान खान नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा. जलसाज don't decide election, social media spaces don't decide election. सिंध में शायद कराची में थोड़ी सीटें मिल जाएं पीटीआई को, उसके अलावा कोई पीटीआई सीट नहीं जीतेगी. बलूचिस्तान में नहीं जीतेगी, केपी में जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी. उसमें भी अगर जो तगड़े एमएनएज हैं वो छोड़ दें तो बहुत सारी सीटें नहीं जीतेगी, उतनी नहीं जीतेगी जितनी 2018 में जीती. पंजाब में अगेन पीपल आर लीविंग पीटीआई, वो एमएनएज अपनी सीट्स रिटेन करेंगे. साउथ पंजाब में नहीं जीतेगी इतनी पीटीआई. नॉर्थ पंजाब में अगर नवाज शरीफ वापस आ गए, इजी ना लें आप नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ का आज भी बहुत ज़्यादा वोट है. सो दिस ड्रीम कि अगर आज आप इलेक्शन करा दें तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये ड्रीम से ज़्यादा नहीं है. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स स्टिल मैटर इन पाकिस्तान. इज़ इमरान खान स्टिल पॉपुलर? ऑफ कोर्स. सिंगुलरली इज़ ही द मोस्ट पॉपुलर लीडर? प्रॉबेबली. मतलब अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते पाकिस्तान में और इमरान खान, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऑप्शन होते तो शायद इमरान खान को उन दोनों से ज़्यादा वोट मिलते. हो सकता है 30, 40 भी मिल जाते. अगेन रैंडम नंबर्स कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती इमरान खान को, बट सिंगुलरली इज ही मोर पॉपुलर देन इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम. यस, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स. बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है ना पाकिस्तान में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है.
उसमें जो आपका कैंडिडेट होगा, इसलिए जब लोग बोलते हैं ये 3 ऑप्शन नहीं है आपके पास 3 ऑप्शन, आप जाकर देखें कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन खड़ा हुआ है, उसको जाकर वोट दें कि यार अच्छा मुर्तज़ा वहाब ने काम किया है, मैं जाके मुर्तज़ा वहाब को वोट दे दूँ, हाफिज़ नईम मुझे अच्छा लगता है मैं जाके हाफिज़ नईम को वोट दे दूँ, आलमगीर खान जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं जाके आलमगीर खान को वोट दे दूँ, ख्वाजा आसिफ ने अगर सियालकोट में कुछ किया है मैं जाके ख्वाजा आसिफ को वोट दे दूँ। इस तरह वोट दिए जाते हैं, सिर्फ ये सोच कर के यार अच्छा भुट्टो है, जरदारी है, नवाज शरीफ है, मेरे पास 3 ही ऑप्शन है। इस तरह इलेक्शंस वर्क नहीं करते। सो येस, व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे इज़ बैड, इट्स सैड एंड आई फील बैड फॉर इट, बट प्लीज़ इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें। जावेद हाशमी पीटीआई के प्रेसिडेंट थे, उनको भी साइड लाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला भाई मिलिट्री जो है वो इन्वॉल्व है, वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। और ये वही जावेद हाशमी हैं जिनको टॉर्चर किया गया था, और आज तक अगर आप देखेंगे उनको तो साइंस ऑफ टॉर्चर आर ऑन हिम, यू कैन टेल। और उन्होंने भी नेम किया था लेफ्टिनेंट जनरल को। सो it's a sad checkered history of what has happened in Pakistan and what keeps happening, but it's also incorrect to say it's the same thing. No, it's not the same thing, it's a completely different thing. पीपीपी की कुछ आइडियोलॉजी थी जिस पे लोग खड़े रहे, पीएमएलएन का कुछ तो था कि डिस्पाइट फेसिंग द वर्स्ट वर्स देन दिस, यस वर्स देन दिस, मे बी अगर जो आज हो रहा है वो 2 साल तक होता रहे तो मैं कहूँगा अच्छा यार पीटीआई के साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के लीडर्स 2-2, 3-3, 4-4 दिन जेल गए, पीएमएलएन के लीडर्स साल 2-2 साल जेल गए थे, उतने ही फ्रिवलेस केसेस थे। तो सैड है जो हो रहा है, and it's sad to see that it has come to this, but these violent delights have violent ends. What else did you expect? क्या चाह रहे थे आप? और दुनिया में क्या होता है, जब जनवरी 6 हुआ था एक औरत के ऊपर सीधी गोली चला दी थी कैपिटल राइट्स में, which is trying to break in, उस पर भी अब इंक्वायरी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी अरेस्ट हुए थे। कुछ तो लॉज होने चाहिए ना यार मुल्क में कि आप किसी के घर में जाके चीज़ें नहीं जला सकते। एंड उससे पहले भी जो कैंपेन्स हो रही थी, व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट, राइट? मतलब आप करप्शन की बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे, आपने उनको हटवा दिया इस बात पर कि वो फराग होगी और बुशरा बीबी करप्शन आपके पास लेकर आए थे। आपने जनरल बाजवा को बोला इनको हटा दो, और अब इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं कि आई डिड नॉट रिमूव हिम बिकॉज ही ब्रॉट मी नो प्रूफ्स, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो आपको वो प्रूफ्स नहीं लग रहे थे ना, बट वो कुछ ना कुछ तो आपके पास लेकर आए थे। ये ऑब्वियसली अगर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके देन द फैक्ट वुड कम आउट। इस तरह वो लैंग्वेज को ट्विस्ट करके, जिस तरह वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, फ़र्क क्या पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ता है ना, आपने मलिक रियाज का फ़ाइन पे कर दिया टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर जनरल आसिम मुनीर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले थे, आपने एक पूरी कैंपेन रन की कि वो ना बन सकें, आप पिंडी लोग लेकर गए हद तक। And this is reported by some really credible journalists like Azaz Sayed, आपने एक एम्बेसी ऑफिशियल को यूज़ करके एक फ्रेंडली कंट्री को मैसेज भेजा कि जनरल आसिम मुनीर को नहीं बनने दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्योंकि वो शिया है। तो वो जो 1 दिन का डिले आया था ना, वो इस वजह से आया था कि उस फ्रेंडली कंट्री को जाके समझाना पड़ा था कि नहीं ये शिया नहीं है। एंड अगेन सैड इंडाइटमेंट ऑफ पाकिस्तान कि ये हमें करना पड़ता है, बट हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस वक्त यही औकात है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर के फैमिली रिकॉर्ड्स लीक कर दिए गए नादरा के थ्रू। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं हटाऊंगा, डी नोटिफाई करूंगा अगर मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर। या आप इसलिए पब्लिकली आके कह रहे हैं ना क्योंकि आपको अंदर ही अंदर आपने कभी कुछ इससे बरक्स कहा होगा, जो बात लीक हो गई होगी। आप अगर अभी कह रहे हैं कि पीडीएम जाकर जनरल आसिम मुनीर को बता रही है कि ये आएगा तो आपको हटा देगा, तो वो क्यों बता रही है भाई? एंड व्हाट द फ्यूचर ऑफ पीटीआई एट दिस पॉइंट इज गॉड नोज। इल टेक अ स्मार्टर इज अ ब्रेवर मैन देन मी टू प्रिडिक्ट व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। पर जो लोग छोड़ रहे हैं जिस हिसाब से, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट। नथिंग वुड बी सरप्राइजिंग। जो मुझे लगता है, जो इमरान खान को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था, जब उन्होंने पंजाब असेंबली डिसॉल्व की, मैंने उनको यही एडवाइस किया। जब उन्होंने जेल भरो की स्टुपिडिटी की थी, मैंने उनको यही एडवाइस की थी कि हर बात में न्यूक्लियर नहीं जाते, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं। सिट अक्रॉस द टेबल एंड हैव दीज डिस्कशंस, कम टू एन अंडरस्टैंडिंग।
अगर इमरान खान सिर्फ असेंबली में बैठ जाते आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आज इलेक्शन होता वो जीत जाते, इजी, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनको सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतने हैं ना, उनको फिर अपनी पसंद का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चाहिए, उनको अपनी पसंद का नैब का हेड भी चाहिए, उनको अपनी पसंद का चीफ जस्टिस भी चाहिए, ताकि वो सब कंट्रोल कर सकें। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। एंड अब अगर परवेज़ इलाही को आपने प्रेसिडेंट बना दिया है तो पीटीआई उनके खाते में जाएगी। अगर इमरान खान इज़ जेल्ड, एंड मुनस इलाही विल बी सोल्ड टू यू एज द न्यू इमरान खान, एज द यूथ, एज द प्रिटी फेस, और आप सब भूल जाएंगे कि जी परवेज़ इलाही का बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह PMLQ भी बनी थी तो वो मुशर्रफ के साथ थे और मुशर्रफ आपको अच्छे लगते थे, तो वो फ़र्क नहीं पड़ा ना कि उन्होंने PMLN में क्या किया होगा। एंड द साइकिल विल रिपीट इट सेल्फ, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट एंड इट्स सैड, बट थिंग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द पॉलिटिक्स PTI प्लेड, उसके यही कॉन्सिक्वेंसेस होने थे। आप अपनी आइडियोलॉजी बेचकर इस्टेब्लिशमेंट के लोग लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आते हैं, और फिर आकर बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर अरेस्ट किया इन अ केस दैट हैज़ सम मेरिट तो मैं आ जाके आपका घर जला दूंगा। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा। एंड आई कैन रीअश्योर यू द इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी 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 सीरियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाट हैपेंड। आर्मी में जो रिजेंटमेंट है ओवर व्हाट हैपेंड, जो उनको लगता है कि जी हमारी वकार के ऊपर एक चैलेंज किया गया है, वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक तरफ तो एक मीडिया कैंपेन है जो ओवर ड्राइव में चली गई है, जो मुझे भी नहीं पसंद, कि अगर कुछ हो रहा है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन आ रहा है तो वो आना चाहिए, लेकिन ये हर जगह बिलबोर्ड लगाकर, पोस्टर्स लगाकर एक मीडिया PR कैंपेन नहीं रन करनी चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो लॉ कहता है वो करें, मिलिट्री कोर्ट्स को अपोज करें, आर्मी एक्ट अगेंस्ट सिविलियंस अपोज करें, और स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल्स इवन इफ इट्स फॉर पीपल यू हेट। इट्स सैड टू सी पीपल लाइक शीरी मज़ारी लीव, लेकिन PTI वाले ये भी याद रखें कि 10 साल पहले इमरान खान ने शीरी मज़ारी को PTI से निकाल दिया था। तो अगर कुछ भी थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी पे लोग खड़े होते हैं, और PTI, और तब भी शीरी मज़ारी ने यही कहा था कि माफिया हैज़ टेकन ओवर PTI, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने भी यही कहा था कि माफिया हैज़ टेकन ओवर PTI। तो दिस आइडिया कि जी एक साफ शफाफ पार्टी है और बाकी सारे जानवर हैं, और इन जानवरों को जेलों में डालकर टॉर्चर करो ताकि वापस एक हैंडसम प्राइम मिनिस्टर आ जाए, इनकी ख्वाब देखना छोड़ दें। वेक अप टू रियलिटी, see what's happened in your history before you call something unprecedented. This is offensive. This is offensive to half your country. This is offensive to the part of your country that you've lost, and it's offensive to everybody on the peripheries. तो इन लोगों को गालियाँ देने से पहले, जो गुर्बत से मर रहे हैं, सालों साल मर रहे हैं, जो वाकई गुलाम रहे हैं, जब PTI पावर में आई थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने एलीट्स को फेवर किया और यही गुलामी के सिस्टम्स परपेचुएट किए थे, उनको गालियाँ देने से, उनको मुर्दा बोलने से। इमरान खान ने कल परसों एक स्पेस में भी बोला है कि गुलामी से बेहतर मर जाओ। ये वही साहब हैं जो जेल इनको लगता है कि मुझे अरेस्ट करने ज़मान पाक आ रहे हैं तो ये ह्यूमन शील्ड्स बना देते हैं, बोलते हैं सब ज़मान पाक पहुँचो। ज़िले शाह का वहाँ इसी तरह जब पिकअप हुए वो मर्डर हुए, जब से इमरान खान, ज़िले शाह की वालदा ने बोला है कि जी इमरान खान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ, का नाम लेना भी छोड़ दिया है, उनके लिए कुछ कैंपेन करना भी छोड़ दिया है। हत्ता कि ईमान मज़ारी ने भी TV पे आकर बोला कि जब शीरी मज़ारी जेल में थी तो ऑल इमरान खान केयर्स अबाउट इज़ हिम एंड हिज वाइफ। फवाद चौधरी's वाइफ सेड दैट एज वेल। जब इमरान खान ने एक ट्वीट लिखी थी तो हिबा फवाद ने बोला था कि भाई आप मेरे मियाँ का नाम भी नहीं ले रहे। सो आई एम सॉरी फॉर एवरीबडी हु पुट ऑल देयर एग्स, ऑल देयर ड्रीम्स एंड ऑल देयर होप्स इन द इमरान खान बास्केट। आई एम सॉरी, दैट्स ऑल आई कैन से। कि आप लोगों की होप्स जस्टिफाइड थी, आप लोग चेंज चाहते थे, नेक नियति से, अच्छे दिल से चाहते थे, पर आपकी इन्वेस्टमेंट एक गलत इंसान में थी, एक गलत पार्टी में थी। आप लोगों को नहीं पाकिस्तान की सच्चाई नज़र आ रही थी। होपफुली नाउ दैट यू सी इट, यू विल चूज़ बेटर, यू विल थिंक बेटर, यू विल डू बेटर। एंड नन ऑफ व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो इज़ टू जस्टिफाई व्हाट इज़ हैपनिंग। अगेन फैशिज्म फैशिज्म फैशिज्म। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी क्वाज़ी मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये 2018 से चल रही है। आंखें खोलें, हिस्ट्री पढ़ें, ताकि आप लोगों को चीज़ें होने से पहले थोड़ी समझ में आए, एंड यू एटलीस्ट स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल्स एज अपोज टू स्टैंडिंग फॉर ऑल फैशिज्म एंड ब्रूटैलिटी व्हेन
it's being done by your party against your opponents and then you switch when the tables turn. नहीं, जो पीटीआई कर रही थी गलत है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो गलत है. तो प्रोड्यूसर साहबा को कहें कि तहरीके तालिबान का एक ही तर्जमान काफी होता है. जब आप राजा साहब को भी बुला रहे हैं और अलवी साहब को भी बुला रहे हैं तो दोनों ही एक ही है, फिर एक ही काफी होता है. देखिए ये घटिया बात ये कर रहे हैं. देखिए ये